दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के तरीके के बात की थी और आज भी हम लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के कुछ और भी तरीके देखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। यहाँ हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने का यानी कि पता करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड या बड़ा वाला तरीका जरा देखेंगे। यहाँ हम लेते हैं क्या, मासा पता करना है और इधर हमने ले लिया लासा पता करना है। तो लासा और मासा को पता करने का एक तरीका ये भी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या इसको हम एलडीएम कहते हैं। कैसे करते हैं यहाँ जरा देखेंगे कि मान लीजिए जैसे 12 और 18 को ही सबसे पहले ले लेते हैं। 12 और 18 इसको पता कर, इसका मासा हमें पता करना है। तो हमें करना क्या है कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम अंदर रख देते हैं 18 और जो छोटी वाली संख्या है उसको रख दिया बाहर 12। अब करना क्या है, 12 से आप इसको भाग देंगे और भाग देंगे कितना आएगा, 12 इक्के 12, 12 इक्के 12। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 8 से 2 गया तो 6 आ गया। और अब जरा देखेंगे कि ये डिवीजन यानी कि ये जो भाग की प्रोसेस है ये यहीं रुक जाती है। यानी कि ये स्टेप आपको कहां तक करना है, ये स्टेप आपको कहां तक करना है जब तक डिवीजन रुक ना जाए। और डिवीजन यानी कि भाग की प्रोसेस तब रुकती है जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है भाजक से कम आ जाए। जब ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल इससे कम आ जाएगा तो भाग यहाँ रुक जाएगा। आपको दशमलव में नहीं ले जाना है। दूसरा, आगे आपको क्या करना है, फिर ये जो भाग आया है, जो शेषफल आया है, ये जो शेष आया है, इस शेष को हम बना देते हैं भाजक। क्या बना देते हैं, भाजक। और यहाँ जो है अंदर हम किसको रखते हैं, अंदर हम रखते हैं यहाँ जो पुराना वाला भाजक था यहाँ रख देते हैं। अब क्या करना है कि इस 6 से इसको भाग देना है। तो भाग देते हैं तो 6 दूनी जो है 12 आ जाएगा, 6 दूना 12 कट गया। अब आपको इसमें मासा कहाँ दिखा, यह जो आपका अगर ये प्रोसेस 3-4 स्टेप पर चले और अंत में जो यहाँ भाजक बनेगा यानी इसी भाजक को, अब ये भाजक को हम कैसे पहचान रखेंगे, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अंतिम जो भाजक बना है, अंतिम भाजक, तो मासा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मासा क्या होगा कि अंतिम भाजक क्या होगा, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक को हम क्या बना देंगे, अंतिम भाजक को हम बना देते हैं मासा। एक और जरा छोटा सा क्वेश्चन देख ले कि मान लीजिए जैसे अगर आपसे कहा दिया जाए कि भाई चलिए 20 और मान लेते हैं कि 25, 20 और 25 का मासा बताइए। संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं, तो इसमें आपको अगर बताना है तो करना क्या है, आप 25 में भाग देंगे। 25 में भाग देंगे किसका, 20 का। 20 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 इक्के 20 और आएगा कितना, 5। अब आपको क्या करना है, इस 5 को क्या बना देना है, भाजक। जो शेष आया है इसको क्या बनाना है, भाजक। और अंदर किसको रखना है, 20 को। तो आ जाएगा कितना, 5 चौका 20 कट गया। यानी आपका मासा क्या आया, 5। ये क्या है, अंतिम भाजक। यही आपका क्या है, मासा है। अब आते हैं लासा पर। लासा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं किसी संख्या का लासा प्राप्त करने के लिए, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको एक छोटा सा तरीका है। मान लीजिए यही 12-18 ही ले लेते हैं पहले एग्जांपल में, 12 और 18। अब हमें इसका क्या है, मासा लासा जो है प्राप्त करना है। तो तरीका यह है कि आप यहाँ 12 और 18 को इस तरह से लिख लेंगे और अब यहाँ आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो याद रखें, पहाड़ा शुरू करते हैं लेकिन किसका पहाड़ा पढ़ना चाहिए, तो यहाँ अभाज्य संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना चाहिए। कैसी संख्याओं का, अभाज्य। अभाज्य का मतलब है कि पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से, उसके बाद 11 से, फिर 13 से, और फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, फिर 29 से। इस तरह से जो है प्रोसेस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो है सबसे पहला हम भाषा जो है पहाड़ा किसका पढ़ेंगे, तो 2 का पढ़ते हैं। 2 का पढ़ते हैं तो 2 छक 12 और 2 नवा 18। कोशिश ये करते हैं कि ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए जो दोनों में जाए, और नहीं जाएगा तो उसके लिए अलग तरीका है। तो यहाँ जरा देखें, हमने क्या देखा कि 2 का पहाड़ा दोनों में जा रहा था, तो 2 छक 12 और 2 नवा 18। अगला जरा देखें तो 2 का पहाड़ा इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 का जरा चेक करें,
3 का दोनों में जा रहा है तो 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब जरा देखते हैं आगे आपको क्या करना है। यहां आ गया 2, यहां आ गया 3, 2 और 3 में कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दोनों में जाए, तो इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। यहां पढ़ते हैं क्या 2, और यहाँ 2 इक्के 2, और यहाँ बचा 3, 3 को ऐसे ही उतार देते हैं। और फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 1 को ऐसे ही उतार दिया, 3 इक्के 3 का मतलब ये है कि ये काम हमें तब तक करना है जब तक यहाँ नीचे 1 1 ना आ जाए। अब हम लासा निकालना चाहते हैं तो लासा के लिए क्या हो जाएगा, लासा बराबर आपका आ जाएगा कि यहाँ जो लोग आए हैं इनको आप गुणा कर लीजिए, तो लासा बराबर हो गया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, कितना बन गया